नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका सिटी जंक्शन न्यूज में, अपना चैनल अपनी बात। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। दिन दहाड़े पुलिस वाहन की तोड़फोड़। बारिश ने दी राहत। शहर के होर्डिंग और बैनर पर होगी दंडात्मक कार्रवाई। और बिजली बिल नहीं भरोगे तो कटेगी बिजली। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर के डाबके रोड परिसर में आज एक अजीबोगरीब घटना घटी। भौरत के एक युवक ने थानेदार के सरकारी वाहन की तोड़फोड़ की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ढगा देवी निवासी गोवर्धन वानखड़े ये भौरत में विवाह समारोह के लिए अपने दुपहिया वाहन पर सवार होकर आए थे। गोवर्धन वानखड़े इन्होंने उसी परिसर के रहने वाले एक युवक को विवाह समारोह का पता पूछा, जिससे उस युवक ने क्या तुम पुलिस वाले हो ऐसा पूछकर सीधे गोवर्धन वानखड़े इनके दुपहिया वाहन कुल्हाड़ी से तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद ये युवक ऑटो में बैठकर डाबकी रोड आया। वहां पर डाबकी रोड परिसर में जिस वक्त थानेदार इनकी गाड़ी जा रही थी, उस वक्त उस गाड़ी पर हमला बोलकर वाहन क्रमांक MH30 BB 3494 इस वाहन की तोड़फोड़ कर दी, जिसमें आगे और पीछे के कांच की टूट-फूट हुई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही जूनी शहर के थानेदार घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने युवक को गिरफ्तार किया। सूत्रों की माने तो उसने डाबकी रोड पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद फिर से पुलिस स्टेशन के प्रांगण में खड़ी सेकंड मोबाइल गाड़ी क्रमांक MH30H 455 इस वाहन को भी कुल्हाड़ी से तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है। त्यानुसार त्या माणसाला एवढंच विचारलं की बाबा इथं लग्न कुठेच आहे, तर म्हणे पोलीसवाले होता ना, पोलीसवाला नाही आहे म्हटलं, मी पिकीचा कर्मचारी माणूस हा म्हटलं, वाचलं ना म्हटलं मी, इथं लग्न कोण्या ठिकाणी आहे. तर त्याने काय सांगितलं की तो म्हणे तुम्ही पोलीसवाले आहे. त्यानं या ऑटोमधून कुऱ्हाड काढली आणि धडाधडा त्या माझ्या गाडी तोडून टाकल्यानुसार मी काय शब्द बोललो नाही. मी माझी गाडीची चावी घेतली असं बाजून उभा राहिलो. तिथे 2-4 लोक उभे राहिले. अरे म्हणजे साला बेवळा आहे म्हणे, गांजा केला सारा करून झालं म्हणे, तुमच्या नाद लावू नका, तुमचा डायरेक्ट पोलीस स्टेशनमध्ये जा म्हणे, रिपोर्ट करावं. बस एवढं फक्त मी ऑटोमध्ये बसलो, पोलीस स्टेशनमध्ये. कल बुधवार की देर शाम शहर सहित आसपास ग्रामीण अंचलों में जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर वासियों को गर्मी सहित उमस भरे माहौल से राहत मिली। कल दिन भर तेज धूप तप रही थी, जिसकी वजह से सड़कों पर घूमने वाले नागरिकों को पसीने से तरबतर होना पड़ा। लेकिन शाम को जोरदार बारिश ने उमस से राहत दी। लेकिन बारिश की वजह से एक बार फिर से निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया। वहीं कई नागरिकों ने पानी में भीगकर पानी का लुत्फ उठाया, तो कई लोगों ने अपनी घर की छत और बालकनी से पानी का आनंद लिया। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में विज्ञापन, जन्मदिन, विवाह समेत विविध प्रकार के होर्डिंग लगाने का ठेका अलग अलग एजेंसियों ने लिया है। होर्डिंग की जगह अनुसार महानगर पालिका का बाजार विभाग एजेंसियों से वार्षिक शुल्क लेता है, लेकिन पिछले 1.5 साल से संबंधित एजेंसियों ने शुल्क का भुगतान ही नहीं किया है। अब इस शुल्क की वसूली के लिए मनपा प्रशासन ने एजेंसियों को 18 जून तक अल्टीमेटम दिया है। शुल्क का भुगतान न किए जाने से 18 जून से शहर में होर्डिंग हटाओ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 21 एजेंसी धारकों पर लगभग 65 लाख रुपए का बकाया है। वहीं शहर में अवैध होर्डिंग और फलकों का प्रमाण कई अधिक है, जिन पे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती
पिछले लॉकडाउन की तरह इस बार भी बिजली बिल बकाया का आंकड़ा बढ़ा है। अकोला परिमंडल में बिजली ग्राहकों पर लगभग 432 करोड़ रुपए का बिल बकाया हो गया है। इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए अकोला, बुल्ढाना तथा वाशिम जिले में मुहिम चलाई जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक कर्मचारी को टारगेट भी दिया गया है, जिसके तहत बकाया धारकों से बिल वसूलने तथा कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। अखंडित बिजली आपूर्ति के लिए ग्राहकों द्वारा नियमित बिजली बिल का भुगतान होना आवश्यक है। वसूली का और खर्च का तालमेल बैठाने के लिए महावितरण की ओर से बारीकी से वसूली पर ध्यान दिया जाता है, किंतु कोरोना संकट की वजह से लगे लॉकडाउन में बकाया बिल का आंकड़ा बढ़ता नजर आया है। बकाया का आंकड़ा काफी बढ़ने से महावितरण को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी कारण महावितरण की ओर से फिर से वसूली की मुहिम छेड़ी गई है। इस मुहिम के तहत बकाया धारकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अकोला आकोट रोड पर बुधवार को दोपहर के समय आकोट ग्रामीण थाना अंतर्गत आने वाले देवरी फाटे के समीप एक नई कार और मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों वाहनों के चालक जख्मी होने की जानकारी सूत्रों से मिली है। बताया जा रहा है कि नई कार में दूल्हा सवार था। घायलों को सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया। सूत्रों की माने तो दोनों वाहन चालकों के बीच समझाइश होने की वजह से किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। बच्चों ने है थोड़ा सा कुछ भी नहीं लगा उसको, हमने गाड़ी रुकते तो उठा लिया पहले उसको, बाद में दूसरी बात लगा उठने का करा, पहले दूल्हे को भेज दिया, गाड़ी भेज के अपन भेज दिया, खाने मिलने गया। आंधी तूफान के कारण जड़ से उखड़े पेड़ के संवर्धन में लगी मेहनत व्यर्थ जाती है तथा जमीन से एक पेड़ की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में उखड़ चुके पेड़ को दोबारा खड़ा करके उसे बचाने का अभिनव उपक्रम वृक्ष क्रांति मिशन की ओर से आरंभ किया गया है। इस संगठन ने डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 40 साल पुराने तथा हवा के कारण गिर चुके मंकी ट्री को दोबारा रोपित कर पेड़ को जीवित रखने में सफलता पाई है। इस आशय की जानकारी प्राप्त हुई है। शहर में चलने वाले अवैध धंधों पर कार्रवाई करने के आदेश शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम ने दिए हैं, जिसके तहत गश्त के दौरान दल को जानकारी मिली और उसके आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई करते हुए निखिल धीरे, मोहम्मद हाशम, मोहम्मद आजम, शेख जावेद, शेख शकीर को गिरफ्तार किया, जबकि सिंधी कैंप निवासी हीरा घुमरे दल को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। दल ने आरोपियों के पास से नगद 5,570 रुपए जब्त किए और दल की शिकायत पर पुराना शहर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र जुआबंदी अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। हाल ही में जिले के पालक मंत्री जिले के दौरे पर आए थे। उस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय के छत्रपति भवन में समाज सेवक पूर्णा जी खोड़के इन्होंने उन्हें एक निवेदन दिया, जिस निवेदन में कहा गया कि जिन्हें घरकुल की आवश्यकता है उन्हें घरकुल से वंचित रखा जा रहा है और जिन्हें घरकुल की योजना की आवश्यकता ही नहीं, ऐसे लाभार्थियों को घरकुल वितरित किया जा रहा है, जिसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। और जो ज़रूरतमंद है जैसे कि अपंग, निराधार, विधवा महिला, इन्हें इस योजना से वंचित रखा जा रहा है, जिसकी सखोल जांच करना बहुत ज़रूरी है और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इस तरह की मांग उन्होंने की। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। दिन दहाड़े पुलिस वाहन की तोड़फोड़। बारिश ने दी राहत। शहर के होर्डिंग और बैनर पर होगी दंडात्मक कार्रवाई। और
बिजली बिल नहीं भरोगे तो कटेगी बिजली। समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की महत्वपूर्ण जानकारी और ताज़ा घटनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।